नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। सबसे पहले कुछ कार्ड्स ले लेते हैं देखने के लिए कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होगा। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको इस ट्रेजर तक पहुंचना था, ये आपके रिवॉर्ड्स थे। हो सकता है अब तो आप यहां पहुंच चुके हैं क्योंकि ये फाइनल कार्ड है, तो यहां आप पहुंच चुके होंगे। अगर नहीं पहुंचे हैं तो जल्दी ही पहुंचेंगे, पर यहां तक पहुंचने में आपको काफी परेशानियां आई। पहले आपने डाउनफॉल भी फेस किया, आपको प्रोग्रेस भी नहीं मिली और आप रॉन्ग डायरेक्शन में भी चले गए। जैसे कि अगर आपके पास मैप था भी, आपको लग रहा था कि आप सही रास्ते चल रहे हैं, आप यहां पहुंच ही जाएंगे, पर कहीं पर आप भटक गए, कहीं पर आपको रास्ता नहीं दिखा, आपने परेशानियां फेस की। तो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि वो परेशानियां आपने क्यों देखी, या फिर यहां पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो अभी तक आपको पता नहीं है। तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर ये आपने ट्रबल फेस की थी तो क्यों की थी। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी ही धुन में, अपनी ही जर्नी पर निकले हुए थे और आपको कोई खबर नहीं थी। आपको तो लग रहा था कि आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस में थे, आप अपना काम कर रहे थे। जैसे कि इंसान को कोई पता नहीं होता कि उसके रास्ते में परेशानियां आ सकती हैं। ऐसा था कि आपको बार बार गाइड किया जाता था कि आपका नुकसान हो जाएगा, आपका नुकसान हो सकता है, आप कुछ बड़ा खो सकते हैं। पर आपने उस गाइडेंस को इतना ध्यान नहीं दिया, आप अपने ही ध्यान चलते चले गए। आगे जाकर आपको ठोकर मिली। अब कोई नुकसान तो हुआ आपका, जैसे कि आपकी जर्नी डिस्टर्ब हुई, आपकी जर्नी रुक गई, आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए, जैसे कि बनते हुए काम बिगड़ गए। यहां पर ऐसा है कि कुछ हार्ट ब्रेक मिली आपको, काफी दर्द मिला है, काफी ज्यादा इमोशंस हैं, ओवरली इमोशनल कुछ तो हुआ है। जैसे कहते हैं कि इंसान की लाइफ अपसाइड डाउन हो जाना, कि सब कुछ चलते चलते, अच्छा जाते जाते एकदम से सब कुछ उल्टा हो गया। अब ये आपकी रिलेशनशिप्स होंगी, आपका काम होगा, किसी भी जर्नी पर जहां आप निकले हुए थे, कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा था कि आपने ये ठोकर कुछ लोगों की वजह से खाई है। यहां पर कुछ ऐसे लोग थे जिनको आप जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। वो इस तरह के लोग थे, एक स्नेक की तरह से, जैसे कि उनको आपने पहचाना नहीं, आपने देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं था कि आपके रास्ते में ये लोग ब्लॉकेज लगाकर बैठे हैं, ये लोग आपको डसने के लिए बैठे हैं, या फिर ये ऑलरेडी डसते जा रहे हैं। ये एक नहीं, एक से ज्यादा लोग हैं, ऐसे कि जैसे इन्होंने आपके साथ ही कोई कंपटीशन लगाया हुआ था। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई काम करते थे जहां पर आप पॉपुलर थे, आपको पॉपुलैरिटी मिली हुई थी, या फिर आप अपनी कम्युनिटी में काफी पॉपुलर थे, ये ऐसे कार्ड हैं जो इंसान को दिखाते हैं कि वो काफी फेमस है, या फिर उनका अपनी कम्युनिटी में नाम है, या फिर बहुत लोग उनको जानते हैं, ये एक कॉन्फिडेंट इंसान है। बहुत लोग तो ऐसे सेलिब्रिटीज तक होते हैं। तो ऐसा है कि आपको पता ही नहीं था कि कुछ लोग या तो सीक्रेटली आपके साथ कंपटीशन लगाकर बैठे हुए थे, या फिर आपकी पीठ पीछे आपको डस रहे थे। तो जो भी हुआ है,
वो इसीलिए ताकि भगवान चाहते थे कि आप उनको देख पाएं। हो सकता है आप अपनी ही धुन में थे, अपने ही रास्ते पर थे, या तो आपको ठोकर मिलनी थी या फिर आपको मिल गई। तो ऐसा है कि या तो इसको यूनिवर्स की मदद ही समझिए। हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपको अभी सब कुछ दिखा दिया ताकि ऐसा ना हो कि आपको बाद में इससे भी ज्यादा बड़ी ठोकर मिले। तो या तो इसको यूनिवर्स की ब्लेसिंग कहिए, या फिर ऐसा कि आपको भगवान कुछ सिखाना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे। चलिए देखते हैं कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि आपको उनको पहचानना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको अगर पता भी चल जाए तो आप इग्नोर कर दें, या फिर आप ऐसा कहें कि आपको तो पता ही नहीं चला ये कौन थे। चलिए देखते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये कौन लोग हैं। काफी बॉसी तरह के हैं, काफी अथॉरिटेटिव हैं। आपके इनसे कुछ झगड़े भी हुए होंगे, नहीं भी हुए होंगे, तो हाँ, ये काफी कॉन्फिडेंट, अथॉरिटेटिव इस तरह के लोग हैं। पावरफुल भी हो सकते हैं, किसी अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं। तो कुछ लोगों ने आपकी पीठ पीछे पॉलिटिक्स खेली है। तो ऐसा है कि उन्होंने पॉलिटिक्स खेली भी और आपको पता नहीं चला। बिल्कुल, किसी ने तो आपको फंसा दिया, ऐसा फंसाया कि आप निकल भी नहीं पाए। क्योंकि अगर ये कार्ड ऐसे होता तो ऐसे भी था कि हाँ चलिए आप ट्रैप हो गए, पर आपने निकल जाना था। रिवर्स में है तो आप निकल भी नहीं पाए। ये ऐसा ड्रामा था जिसने आपको एकदम फंसा ही दिया। कुछ लोगों ने, इन लोगों ने इस तरह का जाल बुना कि उन्होंने या तो आपको इन्फ्लुएंस कर दिया या फिर सिचुएशन में और लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया ताकि सिचुएशन आपके अगेंस्ट चली जाए। अगर ये आप हैं और आपके साथ कुछ लोग थे, ये आपकी कम्युनिटी हो सकती है, कुछ लोग जैसे कि आपको फॉलो करते होंगे, कुछ लोग ऐसे कि जो आपको सपोर्ट करते होंगे, कुछ ऐसे लोग जो आपकी फैमिली हो सकते हैं। तो कुछ लोगों ने औरों को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि हर कोई आपके अगेंस्ट हो गया, या फिर ऐसे कि हर कोई ट्रैप में फंस गया और आपको परेशानियां मिली, आपकी प्रोग्रेस रुक गई। इन लोगों का मकसद क्या था? सिर्फ आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए, या इनका कुछ और मकसद था? ओके, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पर कोई काम करते हैं, स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, आप काफी वाइस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को रोशनी देते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, जैसे कि आप लोगों को तरह तरह के आइडियाज देते हैं, उनकी लाइफ बेटर करने में उनकी मदद करते हैं। आप अपने काम में ब्रिलियंट हैं, जैसे कि लोग आपसे काफी इंस्पायर भी होते हैं। तो कुछ लोगों से ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। उनको पता था कि आप बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत जल्दी बदल सकती है। तो कुछ लोगों को जेलसी हुई है। कुछ कार्ड्स लेते हैं देखने के लिए। सेम, कुछ लोगों को जेलसी हुई है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी प्राइडफुल हैं, ऐसे कि जो खुद सिर्फ पावर में रहना चाहते हैं। वो उनका है कि अगर किसी को रिकॉग्निशन मिले तो सिर्फ उनको, अगर लोग किसी को पहचाने तो सिर्फ उनको,
अगर किसी को पावर पोजीशन मिले तो सिर्फ उनको, हो सकता है ये ऑलरेडी पावरफुल है। जैसे पहले भी हमने एक कार्ड देखा था कि ये काफी अथॉरिटेटिव लोग हैं, काफी पावरफुल है, ऑलरेडी इनके पास अथॉरिटी है, ऑलरेडी इनके पास पोजीशन है। तो आप देखिए कि आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो ऑलरेडी पावरफुल हैं, ऑलरेडी किसी अच्छी पोजीशन पर हैं। तो वो लोग चाहते थे कि सिर्फ उन्हीं के पास ही पावर रहे, सिर्फ उन्हीं को ही रिकॉग्निशन मिले, सिर्फ उन्हीं का ही रुतबा हो। उनको पता था कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है, अच्छा रुतबा मिल सकता है, अच्छी पहचान मिल सकती है, आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो उनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। तो उन्होंने आपसे, आई डोंट से कि रिवेंज लिया, क्योंकि यहां पर रिवेंज लेने वाली तो कोई बात नहीं थी, पर उन्होंने बिट्रे जरूर किया है। तो ऐसा है कि कुछ अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए लोगों ने ही आपको नीचे गिराया है। वो नहीं चाहते थे कि आपका फ्यूचर स्टेबल हो पाए, आपको फ्यूचर में पहचान मिल पाए। तो ये जेलसी थी और कुछ नहीं। तो हो सकता है उन्होंने आपके रिश्ते भी तोड़े, उन्होंने आपका काम भी खराब किया, और उन्होंने आपके फ्यूचर को भी डिस्टर्ब कर दिया। जैसे कि अगर आप अपने फ्यूचर के लिए प्रोग्रेस कर रहे थे, आपके प्लान्स थे, बहुत बार लोगों का गोल होता है कि मुझे इस वक्त तक यहां पहुंचना है, तो आपकी जर्नी को डिस्टर्ब कर दिया गया, आपको उन गोल्स तक पहुंचने नहीं दिया गया, या फिर वहां पर डिलेज आए, ऑब्स्टिकल्स आए। तो आप अपने गोल्स को या तो टाइम पर अचीव नहीं कर पाए, या फिर आपको बहुत परेशानियां देखनी पड़ी। तो इन लोगों ने आपको चीट तो किया है, डिसीव भी किया है, आपके बारे में झूठी बातें की होंगी, झूठी बातें फैलाई होंगी, इन्होंने आप ही को चीट कह दिया होगा। जैसे कि अगर आप अपना ऑनेस्ट काम कर रहे थे तो इन्होंने अफवाहें फैलाई होंगी कि आप गलत काम करते हैं, आप लोगों को रॉन्ग गाइडेंस देते हैं, या फिर, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे थे। जरूरी नहीं कि आप गाइडेंस ही देते थे, पर बहुत सारे लोग होते हैं जो औरों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। चाहे आप डॉक्टर ही क्यों ना हो, चाहे आप नर्स ही क्यों ना हो, चाहे आप टीचर ही क्यों ना हो, चाहे आप ट्यूशन ही क्यों ना देते हो, कोई भी काम हो सकता है। तो उन्होंने आपके बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई होंगी कि आप ऑनेस्ट नहीं हैं, ऑनेस्ट काम नहीं करते, आप चीट हैं। तो ऐसे कि जैसे कंफ्यूजन्स पैदा की, अफवाहें फैला दी, और उनकी वजह से आपके काम कारोबार पे, आपकी रेपुटेशन पे फर्क आया, और आपको पता ही नहीं चला होगा कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। अगर आपको पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे कि ये बाहर के लोग हैं, आपके अपने हैं, कौन हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं बताई गई कि ये आपके अपने थे, बाहर वाले थे। सिर्फ इतना ही बताया गया है कि कुछ लोगों ने आपके बारे में बातें की, ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाई, और उस इंफॉर्मेशन ने आपके काम को अफेक्ट किया। तो उसी की वजह से आपको ऑब्स्टिकल मिले, बहुत परेशानियां मिली, और इसी की वजह से आप बहुत ज्यादा बर्डन में भी गए होंगे। बहुत हद तक ये आपका काम कारोबार लग रहा है, पर कोई जरूरी भी नहीं। आपकी रेपुटेशन हो सकती है ऐसा कि आपकी इज्जत को, आपके मान सम्मान को धक्का पहुंचा होगा, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि आप काम कर ही रहे हो। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो काम नहीं करते हैं, पर हाँ, ऐसा कुछ हुआ है जिसने आपकी इज्जत को धक्का जरूर दिया है। तो ये अफवाहें किसी ने भी फैलाई हो सकती हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपके अपने हैं, बाहर वाले हैं, क्योंकि यहां पर ये तो अफवाहें हैं, इंफॉर्मेशन है, मैसेजेस हैं, कम्युनिकेशन है।
कहीं से भी आई हो सकती है, पर हाँ जहां से भी आई है वो लोग किसी हाई पोजीशन पर हैं, अथॉरिटेटिव हैं। उनको इस बात से जेलसी हो गई कि आप किसी हाई पोजीशन तक पहुंच सकते हैं, तो वो चाहते थे कि ये हाई पोजीशन सिर्फ उन्हीं तक रहे, सिर्फ उन्हीं की ही अथॉरिटी रहे, सिर्फ उन्हीं का नाम हो। तो जब ऐसे लोगों को लगता है कि कोई और उन तक पहुंच सकता है या फिर उनसे भी आगे जा सकता है, तो फिर उनको इस तरह की परेशानी होती है, जेलसी होती है। तो ये कुछ लोगों ने ऐसा प्लान किया था, जानबूझकर आपकी बदनामी की होगी, आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाई होंगी ताकि आपका काम खराब हो, आपका नाम खराब हो। तो ऐसा है कि यूनिवर्स चाहते थे कि आपको पता चले कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो उसका पर्पस क्या था, उसके पीछे बात क्या थी। अगर आपके बारे में कुछ बातें निकली तो क्यों निकली, उसका मकसद क्या था, किन्होंने फैलाई। तो अब आपको आगे से ध्यान रखना है कि अगर इस तरह की कोई बात दोबारा से होती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये लोगों की जेलसी है, जो आपको ग्रो करते हुए देखना नहीं चाहते, जिनको पहले से ही परेशानी बनी हुई है। तो ये आगे भी आपको इस तरह के ऑब्स्टिकल दे सकते हैं। ऐसा लगता न तो नहीं कि ऐसा कुछ होगा, हो सकता है इनको इनका लेसन मिल गया हो, पर हाँ फिर भी आपके लिए अवेयर होना जरूरी था। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इन वीडियोस को देखकर ऐसे ही किसी पर भी शक मत करिएगा, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि ये किसने किया किसने नहीं, आप बेहतर जानते होंगे। पर फिर भी इन वीडियोस को सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ही लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।